सुंदरवन के घने जंगलों में सोनी चिड़िया एक अपनी छोटी सी दुकान लगाती थी। वो उस दुकान में समोसे बिक्री किया करती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही टेस्टी समोसे बनाती थी और साथ ही बहुत ही अच्छे सामान का उपयोग भी करती थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी सोनी चिड़िया के दुकान में आया करते थे समोसे खाने के लिए। समोसे में अच्छा तेल और मसाला यूज करने के कारण जंगल के सभी पक्षियों की तबीयत कभी खराब नहीं होती थी। इसी वजह से सोनी चिड़िया का दुकान बहुत ही अच्छा चलता था और उसका मुनाफा भी बहुत अच्छा हो जाता था। सोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो हर रोज अपना दुकान खोलती थी, एक दिन भी अपना दुकान बंद नहीं करती थी। इसकी वजह से उसके कस्टमर हमेशा उसके ही दुकान पर आते थे। लेकिन उस जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो सोनी को देखकर बहुत ही जलता था। कालू कौवा दूर से खड़ा होकर सोनी की दुकान को देख रहा होता है कि कितने कस्टमर उसके दुकान में हैं और वो लोग कितने अच्छे से उसके समोसे को खा रहे हैं। अरे वाह भैया, इसकी दुकान में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती है और साथ ही लोग इसके समोसे को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और ये पैसे भी बहुत ही ज्यादा कमा लेती होगी। जंगल के सारे पक्षी इसके ही दुकान के समोसे खाते हैं। वाह सोनी चिड़िया, तुमने तो अपना धंधा बहुत ही अच्छा जमा लिया है। तुम्हें देखकर मेरे तेज दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना एक मैं भी समोसे की दुकान खोल लूं और तुम्हारे सभी ग्राहक को अपनी दुकान में बुला लूं। उसके बाद तुम क्या करोगी? फिर मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और साथ ही जंगल के सारे पक्षी मेरे ही दुकान पर आएंगे समोसा खाने के लिए। फिर कालू कौवा वैसा ही करता है, अपना एक छोटा सा दुकान खोल लेता है। वो दुकान सोनी चिड़िया के दुकान से ज्यादा दूर नहीं होती है, उसके बगल में ही वो दुकान खोलता है। कालू कौवा समोसा बनाने के लिए चाइनीज मैदे का इस्तेमाल करने लगा। उस मैदे से समोसा तो टेस्टी बन जाता था, लेकिन वो सेहत के लिए बिल्कुल खराब थी। और साथ ही कालू कौवा अच्छे तेल का उपयोग भी नहीं करता था। वो बाजार से लोकल तेल लाता था और उससे ही समोसे बनाता था। देखते ही देखते कुछ दिनों में कालू कौवे की दुकान बहुत ही चल पड़ी और लोग उसके समोसे को बहुत पसंद करने लगे। सोनी चिड़िया के जितने भी ग्राहक थे, सभी ग्राहक अब कालू कौवे की दुकान में समोसा खाने के लिए आते थे। सोनी चिड़िया की दुकान में अब कोई भी ग्राहक नहीं आता था समोसे खाने के लिए। कालू कौवा बोलता है, मेरी दुकान उस चाइनीज मैदे की वजह से ही चल रही है, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सोनी चिड़िया सोचती है, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मेरे सभी ग्राहक उस कालू कौवे की दुकान पर चल गए हैं? ऐसा वो क्या मिलाता है अपने समोसे में जो मेरा समोसा उसके सामने कम पड़ गया है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या वो अपने समोसे में डालता है। उसके दूसरे दिन बाद ही जब कालू कौवा समोसे बना रहा होता है तो सोनी चिड़िया चुपके से देख लेती है कि कालू कौवा समोसे में चाइनीज मैदे का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखने के बाद सोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे वो कालू कौवे, तुम ये जो कर रहे हो वो बहुत बुरा कर रहे हो। ऐसा करने से जंगल के सारे पक्षियों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे जा सोनी चिड़िया, तेरी दुकान के सभी ग्राहक मेरे पास आ गए हैं, इसी जलन के कारण तू आज ऐसा बोल रही है। नहीं कालू कौवे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि जंगल के सारे पक्षियों की तबीयत खराब हो जाए। अरे जा सोनी चिड़िया, मुझे तेरी ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर सोनी चिड़िया ज्यादा बहस नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही जंगल के जितने पक्षियों ने कालू कौवे के दुकान के समोसे खाए थे, सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग बहुत ही गुस्से से कालू कौवे के दुकान के पास आते हैं और उसका दुकान तोड़ देते हैं और कालू कौवे को उस जंगल से भगा भी देते हैं। फिर धीरे धीरे करके जंगल के सारे पक्षी सोनी चिड़िया के ही दुकान पर जाया करते थे समोसे खाने के लिए। उसकी दुकान पहले जैसे ही चल पड़ती है और ये मजेदार स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चाइनीज मिलावट वाला सामान यूज नहीं करना चाहिए। ये सब सामान यूज करने से हम लोगों की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और आज का हमारा सवाल है कि सोनी चिड़िया के दुकान के बगल में कौन अपना दुकान खोलता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज की स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।